So, hello everyone, welcome to OBpedia, नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी पीएफओ एओ। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हम कर रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमारा आज रहने वाला है पार्ट 6। तो एज यू ऑल नो ठीक ठाक लेवल का आपको क्वांट आता है, ठीक है, और बहुत सारी नई चीज़ें आप इन सेशंस में मेरे साथ कर रहे हैं। और जैसा आपका सुजेशन आता है कि बच्चे बताते हैं कि सर ये करना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उसी तरीके से मैं अपने लेक्चरों को भी मोल्ड आउट करता रहता हूं। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखो, आप हमेशा मैक्सिमम टाइम में ना कमेंट सेक्शन में ये रहा सर ईपीएफओ कितनी कब आने वैकेंसी, एओ की वैकेंसीज कितनी आएंगी। देखो, मैं हमेशा एक बात मानता हूं, जब भी वैकेंसी आए ना मेरी प्रिपरेशन पूरी रहनी चाहिए। तो एज कंपेयर टू अभी इस बात को लेकर टेंशन रही मेरी कि मैंने कितनी तैयारी, मतलब माफ कीजिएगा कि कितनी पोस्टें आएंगी, मेरे को अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए कि अगर आज शाम को भी मेरे पास या कल भी मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए तो मेरे पास इतना ज्ञान हो, इतनी नॉलेज हो कि मैं उस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकूं। क्लियर? तो प्लीज 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 अभी टाइम है तैयारी करने का, अभी टाइम है आप फोकस करने का, अभी टाइम है अपने लूप होल्स पे काम करने का। तो कैसे करेंगे काम? देखिए, यूपीएससी ईपीएफओ एओ 2022 210 सिलेक्शन के साथ क्लीन स्वीप था। क्लियर? और यूपीएससी ईपीएफओ 2024 का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर क्या मिल रहा है आपको? रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, वेब नोट्स प्लस पीडीएफ मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, डाउट सेशंस मिल रहे हैं और फ्री मेंटरशिप मिल रही है। और नंबर है 7837773651। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरी आप जनरेट कर सकते हैं। इन द सेंस क्वेरी आप पूछ सकते हैं, जनरेट नहीं, क्वेरी आप पूछ सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट अस मूव टू द लेक्चर। चलिए, क्वेश्चन पहला, स्टेटमेंट बेस PQR secured 45%, 50% and 60% marks respectively in biology. M's marks in biology is 12.5 more than P's marks. इनके परसेंटेज भी बता के और क्या बोल रहे हैं मुझे? M के मार्क्स P से 12.5 मार्क्स ज्यादा है एंड P मार्क्स एंड 4 लेस देन R मार्क्स। इसका मतलब M के मार्क्स को कंपेयर किया गया है किसके मार्क्स से? P एंड R के मार्क्स से। क्लियर? इंडिविजुअली मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द इंडिविजुअली मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स। पहला देखिए स्टेटमेंट क्या दिया, फॉर द स्टूडेंट टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर बायोलॉजी 311.5, टोटल मार्क्स ऑफ M एंड P's मार्क्स इन बायोलॉजी 147.5, R थर्ड कह रहा है R हैज अटेंड 84 मार्क्स। अब ये कह रहा है कौन कौन सी इक्वेशन, कौन कौन सी चाहिए मुझे इंडिविजुअल मार्क्स बताने के लिए तीनों में से। सबसे पहली बात, क्लियर? देखो क्वेश्चन क्या दिया, अगर मैं PQR की बात, P क्यू एंड आर, देखिए P के कितने हैं? 45% मार्क्स, R के कितने हैं? 50% मार्क्स, और सॉरी Q के और R के कितने हैं? 60% मार्क्स रिस्पेक्टिवली बायोलॉजी और एक इसमें बायोलॉजी में, मतलब 45% ऑफ टोटल, 50% ऑफ टोटल है 60% टोटल। अब M के मार्क्स दो बार बताए गए हैं। देखो, एक बार तो M के मार्क्स कितने बताए गए हैं? इस 12.5 मोर देन P's, यानी P के कितने हैं? यानी 45% अगर मार्क्स होते उससे कितने ज्यादा? एक बार तो ये बताया मेरे को भाई M के मार्क्स बेसिकली हैं कि अगर मैं 45% मार्क्स हूं किसी को, उससे 12.5 मार्क्स ज्यादा M के हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा हूं? एंड 4 लेस देन R मार्क्स, R के कितने हैं? यानी 60% ऑफ टोटल माइनस ऑफ 4, यानी ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या है मेरे पास, यानी 45% ये भी M के मार्क्स, ये भी M के मार्क्स, तो बराबर होंगे 45% प्लस 12.5 इज इक्वल टू 60% माइनस ऑफ 4। तो अल्टीमेटली कितना आ गया मेरे पास? अल्टीमेटली कितना आ गया मेरे पास? देखो 60 माइनस ऑफ कितना आ गया? 60 माइनस 45 कितना आ गया? 15%। ये इधर आएगा और ये चार उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना है मेरे पास? 16.5%। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1.1। 1% की वैल्यू 1.1। अगर मेरे पास परसेंटेज की वैल्यू आ गई तो डेफिनेटली मेरे को इन तीनों में से कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। नन ऑफ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। मेरे को जो बेसिक स्टेटमेंट दिया उसी ने मुझे बता दिया कि कितने कितने मार्क्स है। तो इंडिविजुअली मार्क्स चलो फाइंड आउट कर ही लेते हैं। ये कितने हैं? अगर 50% की बात करूँ, अगर 1% की वैल्यू ये है मेरे पास, 1% की वैल्यू है 1.1, तो 45% की वैल्यू कितनी होगी? 49.5, यानी 45 प्लस 4.5 49.5
50% की वैल्यू कितनी होगी 55। अतः 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, पूरे मैक्सिमम पूछे तो 110। ठीक है, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी 66। क्लियर। तो एम के मार्क्स कितने होंगे 45, 40, इसमें से कितने माइनस कर दो, -4 कर दो। क्या एम के मार्क्स कितना देख 62, इतना ही आ रहा है बस। तो जो कुछ पूछा था मेरे रिक्वायर्ड एक इक्वेशन से मुझे सब कुछ पता चल रहा था, एंड दैट इज द आंसर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी वाज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एवरेज से है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इन द फर्स्ट फोर डेज ऑफ जून वाज 52 डिग्री। एवरेज बोला यानी फर्स्ट डे को प्लस सेकेंड डे को प्लस थर्ड डे को प्लस फोर्थ डे को। एवरेज का मतलब डिवाइडेड बाय 4 इंटू ऑफ 52 इंटू, यानी ये कितना होगा 208। क्लियर। अच्छा जी नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एवरेज फॉर द सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ इज हाउ मच 55 डिग्री, यानी 55 एवरेज था, 55 इंटू 4 इज हाउ मच 220 डिग्री। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ, यानी मेरा फर्स्ट डे का टेम्परेचर है और किसका टेम्परेचर है स्टूडेंट्स मेरा, एंड द फिफ्थ डे का, वो कितना है मेरा 5:7, 5x 7x लगा लो इसको। क्लियर। इसका मतलब बेसिकली यहां से मुझे अब इन दो इक्वेशनों को कुछ ऐसे मोल्ड आउट करना है कि मेरे पास क्या बने, मेरे पास सिर्फ बचे फर्स्ट एंड दी आपका फिफ्थ। क्लियर। तो क्या करो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। अब आप कहोगे सर ये क्योंकि, बिकॉज मुझे माइनस में नहीं चाहिए, सेकंड में से 1 को माइनस करना है। तो फिफ्थ माइनस क्या आएगा, देखो माइनस करोगे ना, ये कैंसिल आउट इससे, ये इससे, ये इससे, कितना बचा फिफ्थ डे माइनस ऑफ फर्स्ट डे हाउ मच 220 डिग्री माइनस ऑफ 208 डिग्री विच इज इक्वल टू हाउ मच 12 डिग्री। क्लियर। तो ये कितना आ गया 7x माइनस ऑफ 5x इज इक्वल टू कितना 12 डिग्री, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 डिग्री। तो मुझसे क्या पूछ रहा है फिफ्थ डे पे, फिफ्थ डे का कितना 7 डिग्री, तो 7 छिक्के कितना हो गया 7 गुना 6 इज इक्वल टू 42 2 डिग्री। क्लियर। तो 42 डिग्री इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सिंपल कैलकुलेशन का था बट थोड़ा सा एंड में एवरेज और रेशो का यूज किया गया क्वेश्चन में। क्लियर। तो प्लीज कोई डाउट हो तो नंबर आपको मैंने बता दिया है, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको कोर्स का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज अवेल कीजिए और ईपीएफओ ऑफिसर बनिए। चलिए ये भी एवरेज से लग रहा है। द एवरेज वीकली सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज सुपरवाइजर एंड लेबरर्स इज ₹100, यानी आपको एवरेज जो मंथली सैलरी दोनों की मिला के दी गई है दैट इज 100। द एवरेज वीकली सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द सुपरवाइजर इज 600, यानी अगर मैं सिर्फ सुपरवाइजर्स की बात करता हूं, वी डोंट नो द नंबर ऑफ सुपरवाइजर टिल, अभी तक नहीं पता, तो उनकी क्या है मेरे पास 600, ये अल्टीमेटली है दोनों की मिला के सुपरवाइजर की 600, while the average weekly salary per head of all the laborer is 75। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन मेरे पास बना एवरेज का, बट यूज क्या होगा इसमें एलिगेशन। क्लियर। क्या यूज हो रहा है इसमें एलिगेशन, बिकॉज यहां पे मुझे साफ साफ 3 क्वांटिटीज गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, फाइंड द नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स इन द फैक्ट्री इफ देयर आर 840 लेबरर्स इन इट, यानी मुझे अब क्या पता चलने वाला है, देखो ₹100, आगे से मैं कहूं 100 रुपीज पर पर्सन, आप क्या कहोगे 600 रुपीज पर सुपरवाइजर एंड 75 रुपीज पर लेबर। अब जहां तक मुझे पता है ना, स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, दे नो हाउ टू अप्लाई द एलिगेशन, उन्हें पता है एलिगेशन अप्लाई कैसे करना है, बट दे डोंट नो कि रेशो किसका आएगा। अब देखिए मैं आपको एक एक बताता हूं, देखिए सुपरवाइजर की अगर बात करूं, उनका कितना है 600 है, क्लियर वीकली। अच्छा
लेबरर्स की बात करें, उनका कितना 70, और अल्टीमेटली दिस जब मिला के मैं देखता हूं तो 100 गया। इनको माइनस कर दीजिए ना, 100 माइनस 75 इज हाउ मच, 25, 600 माइनस 100 इज 500। इसका मतलब 1 रेशो कितना आ गया आपके पास, 20, 1:20, इजंट इट, 500 और ये 25। क्लियर। चलो अब ये जो रेशो है 1:20, सबसे मेजर बात ये, बच्चों को ये नहीं पता चलता 1:20 किस चीज का है। ये है नंबर ऑफ पर्संस का, नंबर ऑफ पर्सन, क्योंकि जो ये पर के साथ वाली क्वांटिटी है ना, हमेशा ये कैरी करती है इस रेशो को। इसका मतलब अगर सुपरवाइजर एक है तो लिबरल कितने हैं, 20। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिए, 840, यानी 20 की वैल्यू कितनी है, 840 कितना टाइम्स, 42 टाइम्स। तो इसको भी क्या करो, 42 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो दिस इज वॉज द वेरी गुड क्वेश्चन, तो इसे नोट कर लेंगे। और एलिगेशन एवरेज करने से पहले, एजेस करने से पहले एलिगेशन जरूर करिए, काफी काम आता है ये इस तरह के चैप्टर्स में। क्लियर। चलिए तो 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने कर लिए। लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन हमारा बोटेस टीम से, रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो स्पीड का रेशो दिए, किसका दिया है, बोट एंड वाटर लगा लो, वाटर सेम करंट वाला सेम थिंग इज 5:2। इसको ऐसे लिख लो, स्पीड ऑफ द बोट, चलो बोट ही रहने दो, बोट एंड वाटर, इसमें 7p रेशो, सॉरी 5p/2p। क्लियर। इफ 224 किलोमीटर ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स, तो यहां से मुझे क्या पता चला, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज हाउ मच, 224/4 विच इज इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर, 56 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर। अब मेरी बात सुनो, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम। मतलब मुझे ये 3p की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, इसके लिए चाहिए होगी p की वैल्यू। अगर अब मैं यहां से स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द वाटर देखूं, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बेसिकली होता क्या मेरे पास, वो होता है स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर विच इज इक्वल टू 5p प्लस ऑफ 2p विच इज इक्वल टू हाउ मच, 56, 7p की वैल्यू 56, तो p कम्स आउट टू बी हाउ मच, 8। अगर p 8 आ गया, 3 into a is the how much, 24। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो वैसा लॉजिकली क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं बोला जा सकता। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कीजिए, और फुल कोर्स का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया। कोई डाउट हो, हल्का सा भी कोई आपको लगे कि पूछने वाली बात है, तो जल्दी से पूछ डालिए। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है मेरे पास ये। क्वेश्चन इज, राज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। राज किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, एंड रोहन कैन डू इट इन 12 days। ऑन विच डेट विल दे कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर ऑन प्राइम नंबर डेट्स स्टार्टिंग ऑन 29th of April। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको प्राइम नंबर की नॉलेज होनी चाहिए, तो नंबर सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट ले आए। ठीक है, टाइम एंड वर्क प्लस नंबर से। अगर मैं ऐसे बोल दूं, एक क्वेश्चन आया था यार नंबर सिस्टम और टाइम एंड वर्क का, आप लोग घबरा जाओगे कि यार क्या क्वेश्चन होगा। बोल देते ना, अफवाह उड़ जाती है कि हाँ इतना मुश्किल पेपर था, जिनको नहीं आता वो तो यही बोलेंगे। बट आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट आई एम नॉट गेटिंग एनी डिफिकल्टी इन डूइंग दिस क्वेश्चन बिकॉज आई नो वेरी वेल अबाउट द प्राइम नंबर्स। क्लियर। राज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो टाइम ऑफ राज कितना मेरे पास, 20 days। रोहन टाइम ऑफ रोहन इज हाउ मच, 12 days। तो सबसे पहले मुझे निकालना है इनका एलसीएम, 20 या 60, 12 पंजे 60, तो 60 आ गया मेरे पास एलसीएम। एफिशिएंसी ऑफ राज इज हाउ मच, 3 यूनिट पर डे, यू कैन से दैट। ऑल्टरनेट पे काम करे तो और मजे वाली बात है, बट ऑल्टरनेट पे कर रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ रोहन
5 यूनिट पर डे। इट मीन्स राज की जो एफिशिएंसी है वो एक दिन में 3 काम करने की है और रोहन की एफिशिएंसी एक दिन में 5 काम करने की। तो आई कैन से दैट वन डे वर्क आप करेंगे कंबाइंड ऑफ राज प्लस रन, वो कितना हुआ 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 यूनिट। क्लियर? 8 यूनिट हो गया। अब देखो, अब वो कह रहा है कि सिर्फ मुझे प्राइम नंबर्स वाली डेट पे काम करना है। देखो अप्रैल का महीना कौन सा है? अप्रैल का महीना 30 का महीना है, ठीक है। तो सबसे पहले कब काम शुरू करोगे? 29 ऑफ अप्रैल को। पहले तो ये देख लो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो वर्क टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो वर्क कितना मेरे पास 60, टाइम ऑफ राज प्लस रोहन इंटू एफिशिएंसी इज 8, तो आंसर इज 7.5 डेज। मतलब 8वें दिन पे काम खत्म होगा। मुझे ये देखना है कि प्राइम डेट तो मेरा 8वां दिन कौन सा आएगा बेसिकली। देखो सबसे पहले 29 ऑफ अप्रैल आ गया। अच्छा, उसके बाद कौन सा आएगा? एक तो होता नहीं। क्या मेरे पास मई का कौन सा दिन आएगा? मई का 2nd ऑफ आएगा, 2nd ऑफ मंथ, क्योंकि 2nd से मेरे प्राइम नंबर शुरू होता है। एक तो होता नहीं प्राइम नंबर, 2 मई। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा मेरे पास? 29 अप्रैल हो गया, 2 मई हो गया, 3 मई आ गया, 8वें दिन तक जाना है, 5 मई आ गया। अच्छा जी, 7 मई आ गया। कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या आ गया? 8 9 10 11 मई आ गया। 1 2 3 4 5। उसके बाद 13 मई आ गया, 13 आ गया। देन वी हैव 17 मई। तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 17 मई को अपना काम खत्म हो जाएगा जी। क्लियर? तो दैट वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज इसमें प्राइम नंबर से रिलेटेड झुकाव था क्वेश्चन में। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट इसको जरा, नेक्स्ट पे देखेंगे। चलिए जी, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज टू ट्रेन्स A and B started from station X and Y towards Y and X respectively. After passing each other, they take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Y and X respectively. If train A is moving at 45 km per hour, then speed of the train B is. How will I do this question? आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टूडेंट बताइए। देखो सबसे पहली बात एक चीज याद रखनी है, आफ्टर पासिंग ईच अदर, जहां ये आ जाए ना बस एक फॉर्मूला यूज करना है। कहां पे याद रखना? टाइम टू रीच डेस्टिनेशन आफ्टर पासिंग, टाइम टू रीच देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन आफ्टर पासिंग ईच अदर। वो क्या होगा मेरे पास? स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। दैट इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है मेरे को। देखो टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास? टाइम ऑफ ए की बात करें 4 आवर 48 मिनट्स, यानी 4 + 48 बटे 60, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 5 चौके भी 24 बटे 5। टाइम ऑफ ए आ गया। क्लियर? एंड टाइम ऑफ बी 3 आवर 20 मिनट्स। तो टाइम ऑफ बी कितना आ गया? 3 + 20 बाय 61/3। तो ये कितना आ गया? 10/3। क्लियर स्टूडेंट्स? बस इसमें पुट कर रहे हैं स्पीड ऑफ ए कितनी कितनी की बने मुझे 45, तो 45 अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए, टाइम ऑफ बी इज 10/3 अपॉन में 24/5, यानी 5/24। इसको कर लो तो ये कितना हो गया? 5 12, यानी कितना हो गया? 12 × 36, 25/36, यानी कितना? 5/6। तो 5 × 45, 9 × 6 = 54, यानी 54। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत इजी भी था, बट थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से मुझे इस क्वेश्चन को देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं और कोई अपनाऊंगा ना इसमें तरीका, मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखिए टाइम टू रीच देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन आफ्टर पासिंग ईच अदर इज
स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। तो इतना सा लगाना और मुझे एक डेफिनेटली दिया होगा, कई बार ए की स्पीड दी होती है, कई बार बी की दी होती है। क्लियर? चलिए नोट कीजिए प्लीज इसको। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए सुधीर एंड तुषार invested rupees x and 3x respectively in a business. The time periods of Sudhir and Tushar is in the ratio 2:3. If the profit share of Tushar is 2,70,000, then find the total profit if they continue the business for 3 more years. देखो प्रॉफिट सेम रहेगा पहले साल, दूसरे साल में, तीसरे साल में। क्लियर? अब ये देखना है कि पहले साल कितना हो रहा है। ठीक है, देखो जरा, अगर मैं बात करूं सुधीर तुषार, ठीक है, मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट की, इसकी एक्स है और उसकी कितनी है 3x है। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं वो 2:3 में। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है मेरी? टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल टाइम। तो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट या इसको बोलो प्रॉफिट, क्योंकि बिकॉज मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है स्टूडेंट्स वही मेरे पास क्या रहता है प्रॉफिट का रेशो। तो ये कितना हो गया 2x रेशो 9x। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया, इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ तुषार इज 2,70,000, पे तुषार का कितना है, यानी साफ साफ 9x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 27 एंड 40। तो यहां से मुझे साफ साफ x की वैल्यू पता चल रही है। x की वैल्यू कितनी है 2,70,000 डिवाइडेड बाय 9 which is how much 30,000। क्लियर? अब मुझे सबसे पहले निकालना है ईयरली प्रॉफिट कितना है मेरे पास। तो यहां पे क्या होगा 11x है, तो 11x केवल 11 इंटू ऑफ 3 इंटू 10⁴ विच इज इक्वल टू 33। क्लियर? अगर देखो मेरे पास एक साल का ही है, अगर एक साल का है तो 4 का कितना होगा इंटू 4 यानी कितना 132 1 2 3 4 नंबर C is the right answer. Clear? So that was very easy question from the topic. कौन सा था? पार्टनरशिप। क्लियर? तो पार्टनरशिप से छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे प्लीज। चलिए, तो पार्टनरशिप से छोटा सा क्वेश्चन था। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेलिंग बोथ द अकाउंट्स, यानी है प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। अ स्मार्टफोन कॉस्ट 10 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ हेडफोन, यानी एक स्मार्टफोन की जो कीमत है ना वो 10 गुना है किससे? एक हेडफोन से। चलिए, ऑन सेलिंग स्मार्टफोन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15%। वो कह रहा है कि अगर मैंने एक स्मार्टफोन को सेल किया, स्मार्टफोन को बेचा, तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे 15% का प्रॉफिट मिल रहा है। एंड टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग बोथ द हेडफोन्स एंड स्मार्टफोन इज 20%। कि दोनों को बेचने पे मुझे कितना मिल रहा है? मुझे 20% मिल रहा है। क्लियर? इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 28% ऑफ सेलिंग हेडफोन्स, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? स्मार्टफोन का मुझे कॉस्ट प्राइस बताना कितना होगा। देखो सबसे पहली बात, स्मार्टफोन कॉस्ट 10 टाइम्स द हेडफोन। स्मार्टफोन है और हेडफोन। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, अगर हेडफोन का 1 है, स्मार्टफोन का कितना 10 है, मैंने मान लिया 100 या 10 है इजी करने के लिए। ठीक है, तो दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास 110। अच्छा, क्वेश्चन इज सेइंग ऑन सेलिंग स्मार्टफोन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अगर मैं इस स्मार्टफोन में 15% का प्रॉफिट कमा रहा हूं, यानी यहां से 15 रुपए मिल रहे हैं मुझे, यानी इसको मैं 115 का बेचना चाहूंगा। सिंपल, सिंपल एज दैट। जो स्टेटमेंट बोली है वही मुझे करनी है। एंड वाइल द टोटल प्रॉफिट, देखो टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है मुझे स्टूडेंट्स, हेडफोन 20%, यानी इसका 20% कितना होगा प्लस 22 यानी कितना 132। क्लियर? तो डेफिनेटली जब स्मार्टफोन को इतने पे बेचा 15 पे, तो इसमें कितना होना चाहिए? ये कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। कि अगर मैं बात करूं मेरे को टोटल दोनों का, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस ऑफ किसका हो गया? स्मार्टफोन का। ये सेलिंग प्राइस क्या हो गया
टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। तो डेफिनेटली टोटल में से अगर मैं स्मार्टफोन का माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, हेडफोन का सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हेडफोन इज 10 एंड सेलिंग प्राइस इज 7, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 यूनिट का मुझे प्रॉफिट होगा। ये चीज सबसे पहले समझने वाले थे इस क्वेश्चन में। क्लियर। अब वो क्या कह रहे, प्रॉफिट ऑफ और कितने का 2800, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास स्टूडेंट्स, 2800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 400। क्वेश्चन में क्या पूछा मुझसे, स्मार्टफोन कितने का है 100 यूनिट्स, तो 100 इंटू 400 इज 40,000। ऑप्शन नंबर डी वाज द राइट आंसर। क्लियर। तो छोटी सी कैलकुलेशन थी, कुछ ज्यादा था नहीं इस क्वेश्चन में। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्लियर। तो ये था आज का अच्छा था सेशन। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लेक्चर और वीडियो दोनों को। कोई भी डाउट हो, मैं नंबर बता रहा हूं आपको। देखिए यूपीएससी ईपीएफओ 2023 फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, गेट योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन योर डेप्थ। ठीक है, चलिए मैं फिर से बता दूं, यूपीएससी ईपीएफओ 2024 अगर कंप्लीट कोर्स यू वांट टू परचेज तो लिंक दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या क्या मिल रहा है देखो आपको स्टूडेंट्स, क्या क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, मुझे वेब नोट्स प्लस पीडीएफ से मिल रहे हैं, मुझे यहाँ से टेस्ट सीरीज मिल रही है, मुझे यहाँ से डाउट सेशन मिल रहे हैं, मुझे यहाँ से फ्री मेंटरशिप मिल रही है। नंबर इज 7837773651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 24/7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। और फिर से मैं आपको दिखा दूं एक बार, शायद यहाँ पे वो लास्ट टाइम को जो रिजल्ट था 2022 का 210 सिलेक्शंस थी, क्लीन स्वीप था बीबीडीएस से। क्लियर, क्लीन स्वीप था, इतनी सिलेक्शन कहीं से नहीं आई थी। तो प्लीज रुकिए मत, आज ही ज्वाइन कीजिए और लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये फुल कोर्स का जहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रहे हैं, मुझे वेब नोट्स मिल रहे हैं, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, फ्री मेंटरशिप मिल रही है, 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी आपको। कोई डाउट होगा तो फिर बात करेंगे। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।